नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। कमीशन से संबंधित सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, बहुत जल्दी देखना। और बिहार इस बार फिर से बीपीएससी को अच्छे वैकेंसी देने वाला है, तो उसके तहत देखते हुए आपको एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। जैसा कि पहले 2 वीडियो में आपने टेस्ट सीरीज का देख लिया है, ये आज तीसरा वीडियो है। सारे क्वेश्चंस आपकी बीपीएससी के लिए दिमाग में रखे गए हैं, ठीक है? इसलिए अच्छे से ध्यान से देखें उसे, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे प्रॉपर्ली याद करें। इसमें कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो या समझना हो या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कमेंट करके पूछ लें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? और पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, चौथा राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दूसरा प्रश्न कहता है कि सूफी संतों में किस प्रकार की सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? सूफी संतों ने किस प्रकार के सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? पहला ऑप्शन है ज़बाने हिंदवी को बढ़ावा देकर, बी खानकाह की स्थापना करके, सी साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, डी ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए, यानी ज़बाने हिंदवी को बढ़ावा देकर सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय पर योगदान दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? और ऑप्शन ए चेन्नई, बी कानपुर, वैशाली, सी डी दुर्गापुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है बी है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है चौथा आज का, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? पहला ऑप्शन ए रूपांतरित जड़, बी रूपांतरित तना, सी पत्ती, डी जड़, और ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है रूपांतरित तना, यानी बी। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? रूपांतरित तना। अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में, डी रोम में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वह है रोम में। अगला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन ए लीडर, बी हिंदुस्तानी, सी सावित्री, डी फ्री हिंदुस्तान, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ई, यानी इनमें से किसी पुस्तक के लेखक मदन मोहन मालवीय नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है बेलूर। बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? ए गुरु नानक, बी रामकृष्ण परमहंस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, बेलूर जो है वो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है कि 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? पहला है ए बंगाल का विभाजन, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए, यानी बंगाल का विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? और ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी हैंडबॉल, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, यानी क्रिकेट अपेक्षाकृत वहाँ
कम लोकप्रिय है और सारे गेम वहाँ प्रसिद्ध है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेले जाते हैं। रिसेंटली अमेरिका को क्रिकेट में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां कहता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? ए फिरदौसी, बी अबुल फजल, सी चाणक्य, डी फैजी, ई में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं और ये भारतीय विद्वानों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1942 में, बी अगस्त 1943 में, सी दिसंबर 1943 में, डी अगस्त 1942 में और ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वही डी यानी अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहला कथक, दूसरा कथकली, तीसरा मणिपुरी, चौथा ओडिसी। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कथक की सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो कथक से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न आज का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ए रामचरितमानस वाल्मीकि, बी शाहनामा फिरदौसी, सी रामायणी जय शंकर प्रसाद, डी आईने अकबरी अबुल फजल। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए रामचरितमानस वाल्मीकि। वास्तव में रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। अगले प्रश्न अगला प्रश्न है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पहला ऑप्शन इसका है हैदराबाद में, दूसरा असम, सी देहरादून, डी मथुरा और चौथा ऑप्शन से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो सी यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? वो देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, प्रश्न की तरफ। और आज का 15 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? और ऑप्शन ए आपका कहता है तांबा और टी, बी कहता है जास्ता तांबा, सी निकेल जस्ता, डी क्रोमियम निकेल और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी यानी क्रोमियम और निकेल स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, जब भी सत्य से संबंधित नहीं मिलेगा हो तो वहाँ अंडरलाइन करिए ताकि आपको याद रहे। हमेशा प्रश्न में हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं को अंडरलाइन करें ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं हो। प्रायः हम लोग प्रश्न में पढ़ने के बाद ये भूल जाते हैं कि सत्य नहीं है कहा गया है। ध्यान देंगे। अगले ऑप्शन है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बी वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, सी वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, डी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सी। सभी को पता है कि वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए, और राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है, एक स्थायी संस्था है। चलिए, केंद्र मुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? कुंद्रे मुख में निम्नलिखित में हमें क्या मिलता है? ताम्रायस्क, जस्ता, निकेल, लौहयस्क और ऑप्शन 17 है। ई कहता है कि में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है लौहयस्क मिलता है। कुंद्रे मुख में से क्या मिलता है? लौहयस्क। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन ए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो बी यानी सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिल के लेखक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता चलता है? ए पेड़ की आयु, बी पेड़ को कितना पानी मिलता है, सी पेड़ में लकड़ी का परिमाप, डी पेड़ का वर्ग और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी पेड़ की आयु। ठीक है,
आगे चलते हैं। नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक थे? ए हिंदी, बी तमिल, सी अंग्रेजी, डी कन्नड़। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी वह नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक है? तो अंग्रेजी भाषा के लेखक है। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? ए आवाज तथा कंपन सुनाई पड़ती है, बी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, कंपन सुनाई पड़ता है, सी आवाज सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं देता है, डी आवाज में कंपन सुनाई पड़ते हैं, और ई जैसा कि आप जानते हैं कि उपयुक्त में से कोई है और एक से अधिक। और इसका सही आंसर है कि आवाज में कंपन सुनाई पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रमा पर बहुत दूरी तक आवाज नहीं सुनाई देती है, वहाँ पर वायुमंडल का अभाव है और हम लोगों को जैसा कि पता है बिना माध्यम की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तो वैसी स्थिति में चंद्रमा पर ज़्यादा दूर तक आवाज़ नहीं जाती है क्योंकि माध्यम रहित है वो, पहली बात। और दूसरी बात हमेशा ये याद रखना है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो है आज का 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न कहता है कि मकरान किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, एक मिनट, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सॉरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ग्रेनाइट के लिए, बी पर्वतदार चट्टानों के लिए, सी लौह अयस्क के लिए, डी संगमरमर के लिए, और ई में से कोई नहीं, एक से अधिक। और मकराना वास्तव में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 23वां प्रश्न है कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? ऑप्शन ए, ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? आधी रात के बाद, बी सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, दोपहर के समय, और ई कहते हैं में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी आधी रात के बाद। चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को, राजपूतों को, मुगल और राजपूत दोनों को, डी हिंदुओं को, और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है हिंदुओं को। राजपूत नीति से किसे लाभ हुआ था? हिंदुओं को लाभ हुआ था। 25 नंबर प्रश्न, चीन कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ऑप्शन ए गेहूँ, चावल, मक्का, चाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि यह चावल में, चाय में, दोनों में ये टॉप पर है, तो एक से अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन, ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ये प्रतिक्रिया करता है। खुले में जब भी हम लोहे को छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके उस पर यह जंग लगने का कारण बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। और इसका जो पहला ऑप्शन है UNCTAD, दूसरा ऑप्शन है UNCHR, तीसरा है UNICEF, चौथा है ICAR, और में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी यूनिसेफ बाल कल्याण से के लिए कार्य करती है। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? पहला ऑप्शन, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, डी उन्होंने घर त्याग दिया, सी उन्होंने घोर तपस्या किया, डी वह साधु जीवन व्यतीत करने लगे थे, और ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सबको पता होना चाहिए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बुद्ध का बीपीएस से बहुत संबंध है, हमेशा बुद्ध पे विशेष ध्यान रखें, बुद्ध से संबंधित एक प्रश्न आता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? ऑप्शन ए भू राजस्व, बी मनोरंजन, सी बिक्री कर, डी सीमा कर, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी सीमा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो चल रहा है, ये टैक्स से संबंधित प्रश्न भी प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान देंगे जब भी आप परीक्षा में जाते हैं तो ये ध्यान रहे कि टैक्स से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो कृपया उसे पढ़ लीजिएगा। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 30वां प्रश्न कहता है कि जमायते इस्लामी निम्नलिखित में किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस
देश का राजनीतिक दल है? ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी लेबनान, डी सऊदी अरब और ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है जमायत इस्लामी बांग्लादेश से संबंधित है। अगले प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही है आंसर है वो महावीर स्वामी। ठीक है, बुद्ध और महावीर हमेशा बीपीएससी के लिए एक टॉपिक बने हैं जहां प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, और यही 24वें तीर्थंकर थे। चलिए 32 नंबर प्रश्न कहता है विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में कौन सी प्रगति नहीं की है? फिर अंडरलाइन कर लीजिए नहीं को, ताकि आपको समझ रहे कि नहीं पूछा गया। पहला ऑप्शन है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, बी चंद्रमा पर आदमी बसाने की, सी अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, डी एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और ये आपको पता है चंद्रमा पर बसाने की हम लोगों ने अभी तक इसमें कोई सफलता हासिल नहीं की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? उज्जैन में, तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में, में से कोई नहीं एक से अधिक। ये है नालंदा हर्षवर्धन के काल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? फिर ध्यान दीजिएगा नहीं है पूछा गया है तो इसको अंडरलाइन कर ले। फाइलेरिया का, मलेरिया का, पित्त ज्वर का, यक्षमा का, ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है डी यानी यक्षमा का वह रोग वाहक नहीं है, ध्यान देना है। आइए घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? ए प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, बी अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, डी नोट छापकर, सी नोट छापकर, डी उधार लेकर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ई है, क्योंकि एक से अधिक मेथड इसमें अपनाए जाएंगे तभी होगा कि आप नोट छापने को छोड़ दीजिए। मतलब घाटे के बजट के लिए प्रत्यक्ष कर उधार के बारे में बात करते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य है पूछा गया है, असत्य नहीं। ए धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति बिना भी पारित हो सकती है, बी राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकती है, सी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, डी धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा का अच्छा निर्णय देता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान देना है आपको कि ये जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं क्या आपको राज्यसभा उसे कौन सा अध्यक्ष है या कौन उसके विधेयक से संबंधित जब भी पूछे जाए, जब भी बीपीएससी पे बात आती है किसी भी तरह के एग्जाम में, तो आजकल ये टॉपिक बहुत हॉट बना हुआ है कि विधेयक कौन से विधेयक में कहाँ पास हो रहा है। तो कृपया विधेयक वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका 1 मार्क्स वहाँ से बनता ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? ए कोणार्क, बी तंजावुर, सी तिरुपति, डी जमशेदपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है वो जमशेदपुर होगा। ठीक है, ये सब यही अपनी इंडस्ट्रीज के लिए पसंद है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी निम्न में से किस प्रभावित नहीं थे? ए टॉल्स्टॉय से, बी बाइबल से, सी लेनिन से, डी अपनी माँ से। इस प्रश्न का सही आंसर है सी लेनिन से प्रभावित नहीं थे। गांधी जी टॉल्स्टॉय आश्रम में रहते तो वहाँ पर देखिएगा और वो अपनी माँ से बहुत प्रभावित है और कहते हैं कि जब वो आए थे तो पहली बार उन्होंने बाइबल ही दिया था और बहुत से जितनी भी लाइन जैसे एक गाल पे थप्पड़ और दूसरा गाल बढ़ा दी, ये सब बाइबल की लाइन है जो गांधी जी ने बताई थी। तो गांधी जी बाइबल से बहुत प्रभावित थे। चलिए 39 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? मादक पेय पदार्थ, बी प्रदा प्रथा, सी मनोरंजन के साधन, डी बहुविवाह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ये एक से अधिक होगा। ठीक है, ये
ये पर्दा प्रथा भी वैदिक काल में नहीं थी, शुरुआत में बाद में आई है। ठीक है, मादक पेय पदार्थ तो था, बहुविवाह प्रथा थी, मनोरंजन के साधन, ये सब चीजें थी। तो इसमें कौन सी चीज कहा जाए कि नहीं था, ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, ये सभी थे। चलिए 40 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, सत्य है ये। यांगसी नदी के तिब्बत पठार से निकलती है। बार्लिन स्वान नदी के तट पर स्थित है। पेरिसिन नदी के तट पर स्थित है। तो ए और डी तो ऐसे ही स्पष्ट तौर पर सही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? पहला, ए जनसंख्या, बी भूमि, सी प्रभुसत्ता, डी संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वो डी यानी संसद। ठीक है, 42 नंबर की तरफ चलते हैं। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, बी हिंदू मुसलमानों के मतभेद दूर करना, मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, डी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विदेश के समर्थन जुटाना, और ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह एक, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। यही नीति थी कांग्रेस को। बेसिकली महात्मा गांधी ने इस बात को सपोर्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए आज का जो 44वां प्रश्न है उसे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मिनट, गोरखा आंदोलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? गोरखा आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ठीक है, और इसका पहला ऑप्शन है लाल डेंगा, बी सुभाष सिंह, डी सी संगमा, डी रिशांग कोशिन, और ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी सुभाष सिंह। अगले प्रश्न 45 नंबर प्रश्न। निम्न की आवाज है, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी माइकल कॉलिंस, सी राकेश शर्मा, डी डेनिस टिटो, और ई में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी अंतरिक्ष का पर्यटक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था? भाव विभूति ने, विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, जयदेव ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है विष्णु शर्मा। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, विदेशों में भी इस पुस्तक की डिमांड बहुत अधिक है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से, बिलियर्ड्स से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी गीता सेठी जो है वो किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया नहीं है। बंगलुरु में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, कानपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कहाँ स्थित नहीं है? तो कानपुर में IIM स्थित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 49वें पे ड्यूट्से मार्क किस देश की मुद्रा है? ए हॉलैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी जर्मनी। ड्यूट्से मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो ये जर्मनी की है। चलिए अगले प्रश्न की तरह आज का जो अंतिम प्रश्न है वो 50वां प्रश्न। द टाओ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोरंजन प्रभाकर, कपिल देव, आशीष नंदी, अजरुद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह सी यानी आशीष नंदी। द टाओ ऑफ
क्रिकेट पुस्तक के लेखक है। तो ध्यान देना है, आज से फिर से सीरीज रेगुलर चलेगा, तो प्रॉपरली इस पर ध्यान दीजिए। अभी कमीशंस के एग्ज़ाम नज़दीक है, यूपीएससी बहुत जल्दी इस पर अपना वैकेंसी देने वाली है, तो रोज़ इसको सेट को देखें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। प्रैक्टिस सेट घर पे ही बनाएं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू।